लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में एक के बाद कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक के बाद एक 2 राज्यों का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद दूसरी जगह महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में रैली करेंगे। चिक्काबल्लापुर के बाद शाम 5:30 बजे बेंगलुरु उत्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 5 सीटों पर चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि 2 सीटों पर लालू यादव की आरजेडी लड़ रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी आज बिहार के भागलपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले, जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का वेतन हम दुगना करेंगे। जनसभा में राहुल गांधी ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस विधानसभा पर हमला कर रही है तथा विपक्ष गठबंधन इंडिया इसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। चाहता हूं नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। 2 अलग-अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें, इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे। जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है। ये जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं, उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में, उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।